हाँ तो मेरे यारों, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक सिटी की तरफ जहाँ पे बहुत से बच्चों को गुलाम बना के रखा गया होता है। और वो लड़का जो कि ब्लैक डेथ ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था, वो हमें बताता है कि वो लोग हमें श्रापित बच्चे बुलाते थे क्योंकि हमें जन्म से ही मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल करने की ताकत होती है। हमें वहाँ पे जानवरों की तरह रखते थे और फिर लड़ाई में हमारा फ़ायदा उठाते थे। हमें मारा गया बिना किसी कारण के, और वो लोग मुझे तब तक मारते थे जब तक मैं पहचाना ना जा सकूं। और वो शायद हमारी कस्ट पावर की वजह से सब हमसे नफरत करते थे, लेकिन मैंने कभी किसी को चोट पहुंचाने का नहीं सोचा। और डेमन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसलिए मेरे मास्टर ने मुझे एक मॉन्स्टर लेने का कहा ताकि मेरी वजह से दूसरे बच्चों को परेशानी ना होना पड़े। और अगर मैं ना मानता तो शायद वो हमारी और बदतर हालत करते। तो मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन तभी मेरा बैरियर टूट गया। इस वजह से मैंने उस मॉन्स्टर पे से अपना कंट्रोल खो दिया, और अब मेरी वजह से बाकियों को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अब वो मुझे मार सकता है। और मैंने अभी तक किसी की मदद नहीं की है, लेकिन ना मैंने किसी को चोट पहुंचाई है। इसलिए मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ मरूंगा। और अगर मेरा फिर से जन्म हुआ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार मैं फिर से इतनी बुरी तरह ना ट्रीट किया जाऊँ, और मेरी नेक्स्ट लाइफ में शायद मैं किसी के काम तो आ सकूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास कुछ अच्छा खाने को होगा। पर तभी वह अपना नौर आ जाता है और उस मॉन्स्टर के सारे हमलों को पैरी कर देता है। इस पे लड़का कहता है, आखिर ये मुझे क्यों बचा रहा है। और तभी वो मॉन्स्टर अपने पॉइजन गैस से अटैक करता है नौर पे, और नौर को पॉइजन कर देता है। लेकिन नौर उस लड़के पर अपनी हीलिंग पावर का यूज़ करता है। इस उस लड़के पर पॉइजन गैस का कोई असर नहीं होता, और अब नौर उस मॉन्स्टर के दूसरे अटैक से नीचे गिर जाता है। और अब प्रेजेंट में नौर खुद से कह रहा होता है, ये अच्छा था। और हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है, इसमें नौर हमें बता रहा होता है, जब मैं मेरे ट्रेनिंग स्कूल से रॉयल कैपिटल में वापस आया तब मैं फॉरेस्ट में से कुछ हर्ब्स इकट्ठा किया करता था और फिर डिनर में उनका सूप बना के पिया करता था। मगर एक दिन उनमें से एक हर्ब जहरीली निकली, लेकिन मैंने मेरे लो हील यूज़ करके अपने आप को बचा लिया। और अगली बार से मुझे इसका ध्यान रखना होगा। और तभी एक सांप आके नौर को काट लेता है। इससे नौर बेहोश हो जाता है, लेकिन जब वो उठता है तब वो देखता है उसे कुछ नहीं होता, और फिर नौर उस सांप को भी खा लेता है। और फिर अगले दिन नौर अपने आप को एक सांप से कटवाता है, और वो देखता है कि सांप के जहर का उस पर कोई खास असर नहीं होता है। और वो बोलता है, शायद इससे अब मुझ में कोई और न्यू स्किल आ जाए। तो मैंने जहरीली चीज़ें खाना शुरू कर दी, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जहरीले जीव इतने यम्मी होते। और अब प्रेजेंट में नौर उठ जाता है और जैसे तैसे उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है, मैं इस जहर से इतनी जल्दी निपट नहीं सकता था, इसलिए मैंने थोड़ा खून वेस्ट किया, और लगता है मेरे लो हील ने मुझे बचा लिया। और अब फिर से नौर उस मॉन्स्टर के अटैक्स को पैरी करता जाता है। इसे देखकर ये लड़का सोचता है, ये तो सच में कमाल है, ये इतने बड़े मॉन्स्टर से अकेला ही लड़ रहा है। और अब ये मॉन्स्टर फिर से पॉइजन गैस को इनहेल करने लगता है। इसे देखकर सभी डर जाते हैं, और नौर कहता है, मुझे लगता है अब ये मारने या मरने की हालत में। और तभी नौर अपने स्वॉर्ड से मॉन्स्टर के मुंह पे वार करता है, और सारा जहर उस मॉन्स्टर के मुंह में ही अटक जाता है, और इस वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। और नौर इसे देखकर कहता है, कितनी अजीब बात है, इतनी बड़ी और ख़तरनाक चीज़ सिटी के बाहर थी, लेकिन जो भी हो ये पक्का बहुत टेस्टी होगा। और फिर वो उस लड़के के पास आके कहता है, क्या तुम ठीक हो। इसलिए बोलता है, मुझे माफ़ करना, असल में मैं किसी से वादे की वजह से इसे सिटी में लेके जा रहा था। इसे सुनकर नौर चौंक जाता है और कहता है, लगता है ये इसे खाने के लिए सिटी की तरफ लेके जा रहा था, और तब तक उसे ज़िंदा रखना ही इसके लिए सबसे अच्छा तरीका था। और नहीं लगता है कि मैंने तुम्हारी डिलीवरी ख़राब कर दी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे फ्रॉक को मार डाला। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम इसे अपने साथ इतनी दूर भला कैसे लेके आए। इस पे लड़का कहता है, असल में मैं मॉन्स्टर्स को काबू कर सकता हूँ। इस पे नौर कहता है, इसका मतलब अगर तुम मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हो तो ये तो कमाल है, ये कितनी अमेजिंग स्किल है यार। इस पे बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पैदा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं डेमन फॉक्स से हूँ। इस पे नौर कहता है, तो ये सब करना डेमन फॉक्स के लिए आम बात है, और पहले मैं भी यही सोचा करता था, अगर मेरे पास ऐसी एबिलिटी होती तो मैं खेती में जानवरों की मदद ज़रूर लेता, और मैं बर्ड्स को लेटर डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल करता, और रात को मुझे स्ट्रीट डॉग्स से भी डर नहीं लगता। इस पे कहता है कि क्या तुम्हें मेरे जैसे डेमन फॉक्स से डर नहीं लग रहा। इस पे नौर कहता है, भला इसमें डरने की क्या बात है, और भला इस पावर से नफरत क्यों करे, और लोगों का तो काम ही होता है बातें सुनाना, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी एबिलिटी एक सुपर स्किल है। इस पे ये लड़का रोने लग जाता है अपने पास्ट के बारे में सोच के, और जिस पे नौर इसे देख कर कहता है, लगता है मेरी तरह ही इसके पास भी अपनी एक एबिलिटी है, लेकिन शायद ये अभी बहुत परेशान है। और नौर इसके सर पर हाथ रख के कहता है, कोई बात नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा भाई। और अब इन्हें देख कर इनस और लीन भी यहाँ पे आ जाती है, और लीन कहती है, क्या तुम ठीक हो नौर। इस पर नौर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और मैं पॉइजन के खिलाफ स्ट्रांग हूँ, तो उसका मेरे पे कोई असर नहीं होता।
जिसे सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं और लीन सोचती है ये तो बहुत खतरनाक पॉइजन था और इससे बचने के लिए अपनी बॉडी को सेंट की तरह चेंज करना होगा। मगर सेंट को भी यहाँ तक पहुँचने में 40 साल लग गए थे, तो फिर इंस्ट्रक्टर नॉन ने ये इतनी जल्दी कैसे कर लिया, ये तो सच में कमाल है। और लेन इस लड़की को देख के पूछती है क्या तुम डेमन फॉक्स से हो। इस पे नॉर कहता है हाँ तुम्हें तो इसके बारे में अच्छे से पता होगा ना। इस पे लेन इनस से पूछती क्या वो इस लड़के को अपने साथ कैरेज में ले सकते हैं। इस पे इनस कहती है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पे लीन कहती है डेमन फॉल की डेंजरस नस्ल है जिन्हें लोग देखते ही मार डालते हैं। जिस पे रोलो उन्हें बताता है कि वो उस मॉन्स्टर को सिटी की तरफ लेके जा रहा था। इसे सुनते ही लीन चौंक जाती है और इस पे नॉर कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि किसी की वादे की वजह से तुमने ऐसा किया, आखिर वो है कौन। इस पे कहता है मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन हमें बचपन से इसी के लिए ट्रीट किया गया था। और जिस पे इनस सोचती है इसको देख के पता लगता है कि ज़रूर ये बच्चा एक स्लेव था। और फिर इससे पूछती है क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर है। इस पे कहता है कि यही चीज़ मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी है। इस पे लीन इनस से पूछती है क्या हम प्लीज़ इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। इस पे इनस कहती है देखिए डेमन फॉल्स जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो इसलिए मित्रा कंट्री वाले हमें भी अपना दुश्मन समझ लेंगे। इस पे लीन कहती है ये तो बहुत बुरा है। और उतने में ही वहाँ एक लड़का आ जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि बहुत देर पहले ही मर चुका होगा, लेकिन नहीं। और जिस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो फिर तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलते इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।